हेलो स्टूडेंट्स, चैलेंजर्स यूनिक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए तीसरा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आईआईटी और नीट के लिए हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ऑप्टिक्स से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं जिसमें आपने बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व किया है। थ्योरी जो है वो ऑलरेडी क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो आगे की जितनी भी क्वेश्चंस बची हुई है जो भी वो हम आज करते हैं। आज के वीडियो में आज हम आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि दो प्लेन मिरर्स है, ठीक है। दो प्लेन मिरर्स के बीच में हमको एक ऑब्जेक्ट रखनी है और ऑब्जेक्ट रखने के बाद उसकी अब कितनी इमेज बनेगी, मतलब दो मिरर्स के बीच में हमको दो भी कोई प्लेन मिरर है उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखनी है। उसके बाद मुझे ये फाइंड आउट करनी है कि कितने इमेज की संख्या होगी इसके बीच में। अच्छा, मिरर को हम अलग अलग एंगल पे भी रखेंगे, तो इन सब चीज़ों को आज हम डील करेंगे, तो बहुत प्यार से ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, तो टॉपिक जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। कहने का मतलब ये है कि आपको कितनी इमेज की संख्या होगी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए, कहाँ पे, तो बिटवीन, बीच में, किसके बीच में, तो दो गो प्लेन मिरर्स के बीच में। तो इसकी तीन केस हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें सबसे पहला केस हम आपको बताते हैं, फिर आप बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करना। सबसे पहला जो केस है, केस के लिए आपको केस 1, 2, 3 सब चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। हमको मिरर्स की इमेज की संख्या फाइंड आउट करने के लिए ना मुझे एक फॉर्मूला चाहिए, और ये फॉर्मूला ये है 360 डिग्री बाई थीटा। ये फॉर्मूला, इसके बेस पे आप इमेज की संख्या फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो 360 डिग्री बाई थीटा, वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स। मतलब 360 डिग्री तो आप समझ रहे हो कि ये 360 लिखना ही है, क्योंकि यही फॉर्मूला यूज करना है। अपॉन थीटा, थीटा क्या है, तो थीटा क्या है कि मिरर को जब हम दो मिरर को रख रहे हैं तो उन दो मिरर के बीच की एंगल कितनी होनी चाहिए। दो मिरर के बीच की एंगल कुछ भी हो सकती है, जैसे कि दो मिरर को अगर हम पैरेलल रख देंगे तो बीच की एंगल 0 डिग्री हो जाएगी। दो मिरर को अगर हम किसी एंगल पे ऐसे भी परपेंडिकुलरली रूप में रख सकते हैं तो ये 90 डिग्री दोनों के बीच में बनेगा। 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, अलग अलग एंगल पे हम लोग मिरर को रख सकते हैं, तो वो वही थीटा है। थीटा जो है मिरर्स, जैसे कि हमने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ बनाया है, डायग्राम बनाया। एक ये मिरर है जिसका नाम मैंने M1 लिखा है, ये प्लेन मिरर है। ये दूसरा मिरर है जिसका नाम M2 है। दो मिरर है अपने पास, M1 और M2, और ये दोनों एंगल जिस एंगल पे प्लेस्ड, मतलब ये दोनों मिरर जिस एंगल पे प्लेस्ड है, M1 मिरर और M2 मिरर जिस एंगल पे प्लेस्ड है वो एंगल थीटा है। तो यहाँ पे वही थीटा मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए, ये फॉर्मूला है 360 डिग्री बाई थीटा, जहाँ थीटा क्या है, तो मिरर के बीच का, दो जो मिरर है उसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो सबसे पहले केस नंबर 1 में चलते हैं। केस 1 में आपको क्या याद रखना है कि इफ 360 डिग्री बाई थीटा इक्वल टू इवन नंबर, यू नो इवन नंबर यानी सम संख्या। अब इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल हो जाए पूरी तरह से, जैसे कि बहुत सारी नंबर 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब इवन नंबर है। तो अगर मान लो कि तुम 360 डिग्री बाई थीटा ये तुम फॉर्मूला यूज किए, और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, वो एक इवन नंबर के रूप में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 360 डिग्री है बाई थीटा, ये फॉर्मूला है। दो मिरर जो है, दोनों मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री पे एंगल पे रखा हुआ है, 60 डिग्री, यानी ये दोनों मिरर के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो जब हम ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, जो भी डालेंगे, तो ये इससे डिवाइड होगा, रिजल्ट आएगा 6। अब आप बताओ कि 6 इवन नंबर है कि नहीं। 6 डेफिनेटली इवन नंबर है, ठीक। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अच्छा, ऑड नंबर भी हो सकती थी, फिलहाल अभी हम इवन नंबर पे बात कर रहे हैं। तो अगर 360 डिग्री बाई थीटा जो है अगर एक इवन नंबर आता है, ठीक है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, देन नंबर ऑफ इमेजेस आर x माइनस 1। मतलब ये जो 360 डिग्री बाई थीटा आएगा इसको हम मान लेते हैं x। जो भी 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू आएगा वो x है। 360 डिग्री बाई थीटा का वैल्यू 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, 9 आए, 10 आए, जो भी है उसको तुम x मान लो, ठीक है। और उस x की वैल्यू अगर इवन नंबर है, जब हम 360 बाई थीटा बोले या x बोले सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों उसी चीज़ को मैंने x बताया है। तो अगर x की वैल्यू इवन नंबर है या फिर 360 डिग्री बाई थीटा की वैल्यू इवन नंबर है, तो आपकी नंबर ऑफ इमेज जो है वो x माइनस 1 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, दो मिरर्स थे, दो मिरर के बीच की एंगल 60 डिग्री, ठीक है। हमने इस फॉर्मूला को लगाया 360 डिग्री बाई थीटा, आया इसकी रिजल्ट, थीटा की वैल्यू जब मैंने 60 डाला, इसकी रिजल्ट आई 6, तो इवन नंबर आया। और ये जो इवन नंबर आया वो x की वैल्यू है, चाहे इवन नंबर हो या ऑड नंबर, ये x की ही वैल्यू है, ठीक। और अब इसमें बताना है कि अब कै गो इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट को हम इसके बीच में रखे हुए हैं तो ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ इमेज जो होगी, नंबर ऑफ इमेजेज
ठीक है, वो होगी x माइनस 1। तो x की वैल्यू 6 आई तो 6 माइनस 1 यानी 5, यानी यहाँ पे 5 इमेज बनेगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आप समझ गए। और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 2 मिरर है, ठीक है, और दोनों मिरर के बीच की जो एंगल है वो 36 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू होगी 36 डिग्री। ठीक, अब हमको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, 360 डिग्री बाई थीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 360 बाई 36 डालेंगे, ये कैंसिल होगा, रिजल्ट आएगा 10। और ये जो 10 है वो इवन नंबर है, डेफिनेटली इवन नंबर है ना। और ये x की वैल्यू है, तो जैसे ही इवन नंबर आए तो नंबर ऑफ इमेज जो भी x की वैल्यू, यही x की वैल्यू है, x माइनस 1, तो इमेज की संख्या 9 हो जाएगी, यानी 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी इमेज की संख्या 10 हो जाएगी। तो जब भी आपको याद रखना है 360 डिग्री बाई थीटा, मिरर के बीच की जो भी एंगल है, एंगल डालो, डालने के बाद जो रिजल्ट इवन नंबर आता है, अगर इवन नंबर आता है तो जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, उसको x मान के भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब जो भी यहाँ पे आया, जैसे कि अगर यहाँ पे आ जाता 20, मतलब कोई ऐसा एंगल होता 360 बाई थीटा करने के बाद 20 आ जाता, 20 भी इवन नंबर है, तो इमेज की संख्या 19 हो जाती। अच्छा, हम कोई ऐसा एंगल पे डाल दो, मान लो 360 बाई थीटा डाले और वहाँ की रिजल्ट आ गई 16, तो ये भी एक इवन नंबर है, तो इमेज की जो संख्या होगी वो 15 होगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, कभी भी 2 प्लेन मिरर है आपके पास, दोनों प्लेन मिरर को अगर किसी भी एंगल पे रखा जाए और उस एंगल के कारण से अगर हम ये फॉर्मूला लगाए 360 डिग्री बाई थीटा और अगर इवन नंबर आए, ठीक है, तो जो भी रिजल्ट आया है उसमें से 1 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वही इमेज की संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि अगर 360 बाई थीटा करने पे आपको 14 आ रहा है वैल्यू, 14 इवन नंबर है, तो 14 में से आप 1 घटा दोगे, यानी कि 13 इमेज की टोटल संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये पहली केसेज है। अब चलो हम लोग दूसरी केस में चलते हैं। 2 का बात करें तो अब बात करते हैं जहां 360 डिग्री बाई थीटा इवन नंबर आ रही थी, अब वहां 360 डिग्री बाई थीटा ऑड नंबर है। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 और भी बहुत सारे नंबर। तो 360 डिग्री बाई थीटा जो है वो अब इवन ना के ऑड है। तो ऑड पे 2 कंडीशन है। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है वो समझो। पहला कंडीशन, अगर 360 डिग्री बाई थीटा ऑड नंबर आती है, और उसको तो हम x रखेंगे ही, उसका नाम x रख दिया है, तो इसकी 2 कंडीशन है, एक सिमेट्रिकल कंडीशन है, ठीक है, और एक और है जो कि आगे बताएंगे, असिमेट्रिकल कंडीशन। एक सिमेट्रिकल कंडीशन और एक असिमेट्रिकल कंडीशन। अब सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल कंडीशंस क्या है वो समझो। देखो, मान लो 2 मिरर है, ठीक, कोई भी 2 मिरर है M1 और M2, ये किसी न किसी एंगल पे है। सपोज मान लो ये एंगल है 72 डिग्री के एंगल पे, जैसे हमने यहाँ पे शो ऑफ किया है, यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं, मान लो 72 डिग्री के एंगल पे है। तुम इस दोनों मिरर के मिडिल में ऑब्जेक्ट रख देते हो, एकदम मिडिल में, ऐसे जगह पे तुम ऑब्जेक्ट रखते हो कि अगर इस पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट के तरफ एक लाइन ड्रॉ कर दे तो ये वाली पूरा जो एंगल है ये 2 इक्वल भाग में बढ़ जाए। मतलब जितना एंगल इतना, जैसे ये टोटल 72 डिग्री है, तो ऑब्जेक्ट वहां होना चाहिए कि हम लाइन अगर स्ट्रेट ड्रॉ कर दे तो ये 36 और 36 में बढ़ जाए, 36 डिग्री और 36 डिग्री, तो इसको सिमेट्रिकल कंडीशन बोलते हैं। अच्छा, अगर ये 80 डिग्री होता और ऑब्जेक्ट ऐसे जगह पे होता कि ये 40 2 भाग में इक्वल 40 डिग्री में बढ़ जाता, उसको सिमेट्रिकल कंडीशन कहते हैं। और इसका नाम, इस वाले एंगल का नाम θ1 कर देते हैं, इसके वाले एंगल का नाम θ2। मतलब ये θ1 और θ2 बराबर है, उसको सिमेट्रिकल कंडीशन बोलेंगे। और अगर बराबर नहीं है तो असिमेट्रिकल कंडीशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो इसके बीच की 72 डिग्री एंगल है या जो भी एंगल है, ऑब्जेक्ट मिडिल में ना होके ऑब्जेक्ट यहाँ रहे, तो जब इससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ की एंगल और यहाँ के एंगल में बहुत अंतर होगा, इधर एंगल छोटा हो गया, इधर एंगल बड़ा, तो ऐसे कंडीशंस पे ये इसको असिमेट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मतलब हम ऑब्जेक्ट रखे, लाइन ड्रॉ करें, इक्वल एंगल डिवाइड हो जाए तो सिमेट्रिकल, अलग अलग एंगल पे डिवाइड हो जाए तो असिमेट्रिकल। तो अभी हम सिमेट्रिकल पे बात करते हैं। ठीक है, चलो देखो, तो सिमेट्रिकल पे अगर हम बात करें तो एज अ सिमेट्रिकल कंडीशन, अगर θ1 θ2 के बराबर है तो नंबर ऑफ इमेज आर x-1। सेम जैसे इवन नंबर में हमने आपको बताया कि 360 बाई थीटा अगर इवन नंबर आता है तो इमेज की संख्या x-1 होती है। उसी तरह से अगर 360 डिग्री बाई थीटा ऑड नंबर भी आए तो इमेज की संख्या x-1 ही होगी, लेकिन देयर इज अ कंडीशन कि ये सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये 2 मिरर है, ठीक है, इस 2 मिरर के बीच का टोटल एंगल 72 डिग्री है,
थीटा इक्वल टू 72 डिग्री। लेकिन यहाँ θ1 θ2 बराबर है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे जगह पे है कि लाइन ड्रॉ करने पर दोनों तरफ की एंगल बराबर आती है। θ1 θ2 36 डिग्री आ रही है, ठीक है, यानी बराबर आ रही है। तो ऐसे केसेस पे पहले हम 360 डिग्री बाई थीटा करेंगे, यानी 360 बाई कितना आएगा 72 है, वो 5 बार में कैंसिल होता है। और 5 जो है ऑड नंबर है, आप समझ रहे हो, 5 जो है ऑड नंबर, इसको हम x भी बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इमेज की जो संख्या होगी, ठीक है, वो x माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4 होगी। इमेज की जो संख्या होगी वो 4 होगी, ठीक है। अच्छा, अगर इवन नंबर होता तो कंफर्म 4 होता, मतलब अगर जो कोई जरूरी नहीं कि 4 हो, कुछ और भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल में मान लो कि अगर 10 होता तो इमेज की संख्या 9 हो जाती, अगर 12 होता है तो इमेज की संख्या 11 होती, यानी ये अगर इवन नंबर आता तो 1 घटाते। ऑड नंबर भी आ रहा है तो एक सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हैं। अगर 5 है तो इमेज की संख्या 4, अगर यहाँ पे रिजल्ट 7 आती तो इमेज की संख्या 6, अगर यहाँ पे 9 आती तो इमेज की संख्या 8, मतलब एक हम सब्ट्रैक्ट कर देते, ठीक है। लेकिन ये तब करेंगे जब सिमेट्रिकल कंडीशन हो, ऑब्जेक्ट ऐसे जगह पे रखा हुआ है जहाँ से ये दोनों इक्वल एंगल डिवाइड हुए हैं, इक्वल फॉर्म में, तब ऐसे, ठीक है, आप समझ गए। चलो दूसरा कंडीशन अगर देखा जाए, जैसे कि अगर आपने इससे पहले सिमेट्रिकल पढ़ा, अब हम लोग असिमेट्रिकल कंडीशन पे चलते हैं। तो हमने आपको पहले ही समझा दिया कि असिमेट्रिकल कंडीशन मतलब ये जब हम ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ये इक्वल में ना डिवाइड हो, ठीक है। अगर इक्वल में डिवाइड होता तो सिमेट्रिकल, अगर इक्वल में ना डिवाइड हो तो असिमेट्रिकल, ठीक है। तो ऐसे केसेस पे हम लोग क्या समझेंगे, देखिए कि ऑब्जेक्ट है 72 डिग्री है, लेकिन इसको जब हम ऐसे लाइन ड्रॉ किए तो ये 30 डिग्री बना, ये 42 डिग्री, यानी कि θ1 θ2 बराबर नहीं है, तो ये असिमेट्रिकल कंडीशन है। तो इसमें इमेज की संख्या x माइनस 1 नहीं होगी, x ही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमको, मेरे पास तो फॉर्मूला ये है ना 360 डिग्री बाई थीटा, और जहाँ थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 72, टोटल एंगल ना रखना होता है, तो 72 डिग्री, ठीक है। तो अगर हम 360 डिग्री बाई 72 रखें तो रिजल्ट जो है वो 5, ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और तो ये यही जो है वो x की वैल्यू है, तो नंबर ऑफ इमेज जो है, ठीक है, 5 का 5 ही रह जाएगा, यानी x की x ही रह जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ इमेज x माइनस 1 नहीं, 1 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, सिर्फ यही छोड़ देना है। हाँ, कब, जब ऑब्जेक्ट ऐसे कंडीशन पे रखा हुआ है जिससे कि जब हम लाइन ड्रॉ करें तो इक्वल एंगल ना डिवाइड हो, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी केस थी। केस 2 में हमने 2 टॉपिक पढ़ा, एक सिमेट्रिकल के लिए, एक असिमेट्रिकल के लिए। अब हम लोग केस 3 पढ़ते हैं। देखिए तीसरी केस में अगर चले तो आप अगर जो है हमने एक चीज़ पढ़ा कि 360 डिग्री बाई थीटा, सब 360 बाई थीटा पे ही कहानी है। 360 बाई थीटा अगर इवन नंबर, ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, 360 बाई थीटा को उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो उसके इमेज की संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर 360 बाई थीटा की वैल्यू ऑड नंबर आई तो उसकी 2 कंडीशन, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में वही टोटल संख्या में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर असिमेट्रिकल रहे तो वही का वही छोड़ देंगे, वो इसकी इमेज की संख्या हो जाएगी। और लास्ट केस क्या है कि अगर 360 बाई थीटा जो है वो फ्रैक्शनल हो जाए या फिर डेसिमल के फॉर्म में हो जाए। जैसे मान लो 2 मिरर है M1 और M2, और दोनों मिरर के बीच में 80 डिग्री का एंगल बने, ठीक है, तो यानी थीटा जो है वो 80 डिग्री है, ठीक। तो 360 डिग्री बाई अगर थीटा का वैल्यू निकाले तो 360 बाई 80, ठीक है, तो रिजल्ट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4.5 आ जाएगा, 4.5। तो ये फ्रैक्शनल या डेसिमल के फॉर्म में इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे केसेस पे, ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि फ्रैक्शनल हो, जैसे x पॉइंट y z कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो पॉइंट वगैरह को कुछ नहीं लेना है, इसको उठा लेना है, यानी कि 4.5 है तो डेसिमल के बाद वाले टर्म्स को छोड़ दो, इसको उठा लो, यानी नंबर ऑफ इमेज जो है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके सामने देते हैं, जो कि आप पहले तो मैं उसे डील करता हूँ उस क्वेश्चंस को, फिर आप खुद से क्वेश्चन जनरेट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने रखे हुए हैं, जो जितना भी हम आपको केस पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि हम सॉल्व करके देखते हैं, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 मिरर है M1 और M2, ठीक है, दोनों के बीच की एंगल है 30 डिग्री। इसके बीच में कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो,
वो बाद का चीज़ है कि वो सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है। पहले ये चेक करना है कि 360 डिग्री बाई जो थीटा है वो इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है, क्योंकि ऑड में सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल देखना है, इवन में तो वो देखना नहीं है। तो इवन आ गया तो फिर हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, पहले 360 डिग्री बाई थीटा चेक करके देखना है। तो 360 डिग्री बाई थीटा, ठीक है। अच्छा, अब 360 डिग्री बाई थीटा, थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। अच्छा, 0 से 0 कैंसिल हुआ और ये 12, यानी ये x की वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू है वो 12। अब बताओ ये इवन नंबर ही है, तो इवन नंबर है तो इमेज की संख्या x माइनस 1 होना चाहिए। तो 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इमेज की संख्या 11 होगी। ये आपकी आंसर होगी। इसमें सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल देखना ही नहीं है। अच्छा, लेकिन अगेन हमने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, 2 मिरर है आपके पास, M1 और M2, बीच की एंगल जो है वो 40 डिग्री। ऑब्जेक्ट एज सिमेट्रिकल, ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकल के फॉर्म में, तो सिमेट्रिकल है तो हो सकता है कि यहाँ पे ऑड ही आए, लेकिन पहले बना के देखेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये हम अगर ऐसे डिवाइड करिए, सिमेट्रिकल ही है तो ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो पहले 360 डिग्री बाई थीटा तो निकाल लें, यानी 360 बाई 40, ठीक है। ये वैल्यू कितना आएगा, 9 है ना, यानी ये जो है वो आपका ऑड नंबर है। तो आप चेक करेंगे कि सिमेट्रिकल है क्या असिमेट्रिकल, तो क्वेश्चन खुद बता दिया था कि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल के लिए ये x की वैल्यू है ना, तो इमेज की जो संख्या है वो हमने x माइनस 1 बताया था। तो नंबर ऑफ इमेजेज x माइनस 1, यानी 9 में से 1 घटा देंगे, यानी टोटल 8। क्लियर है बात, ठीक है। अच्छा, उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, थीटा इक्वल टू 40 डिग्री, लेकिन लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट एज असिमेट्रिकल। तो अगर असिमेट्रिकल है तो वही सीधा बात है, उसी से बना देते हैं, वही क्वेश्चन तो सेम है। 360 बाई थीटा निकालोगे तो रिजल्ट 9 ही आएगा, लेकिन चूंकि ये असिमेट्रिकल है तो इसमें इमेज की संख्या x माइनस 1 नहीं होगी, x ही हो जाएगी। तो बताओ नंबर ऑफ इमेज 9 का 9 ही रह जाएगा, और अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में होता तो 9 में से घट जाता, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे 2 मिरर है आपका, ठीक है, M1 और M2। इस मिरर के बीच की एंगल 50 डिग्री है और ऑब्जेक्ट एनीवेयर, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, ठीक, कहीं भी रखा हुआ है। अच्छा, अभी 360 डिग्री बाई थीटा निकाल के देखते हैं। तो 360 डिग्री बाई थीटा कितना, तो 360 बाई 50 अगर करेंगे तो वैल्यू आएगा 7.2 समथिंग। तो ये 7.2 आया, फ्रैक्शनल है, ठीक है। तो इसमें ना तो x और x माइनस 1 ये कुछ भी नहीं करना है। नंबर ऑफ इमेज जो है, इमेजेज, ये डेसिमल्स को हटा देना है और सिर्फ इस पे बात करना है, यानी ये हो जाएगी 7। तो इमेज की जो संख्या है वो 7 है, ठीक है। तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो इसी तरह से हम आपके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट लेके आते जाएंगे। आप हर दिन का वीडियो देखिए, उसको समझिए, उस पर क्वेश्चन डील कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, जब क्लास टाइम आइए तो आप उसको पूछिए, आप समझिए, लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो क्लास टाइम नहीं हो पाता, इसके लिए हम आपके सामने लाइव आए हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करिए और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ।